नमस्कार, मैं निरंजन कुमार फिर से सेकंड पार्ट को लेकर के आया। एकदम पूरा पावरफुल में हूं। आपने पहला पार्ट जब देखा इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र, आपने बहुत प्यार दिया और उसी एक्साइटमेंट में आकर के मैंने सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द ही आज ही आपको मैं दे रहा हूं। और ये सेकंड पार्ट में क्या बातें करने जा रहा हूं, चलिए मैं बात करने जा रहा हूं इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। और पार्ट फर्स्ट में मैं रिकैप कर दे रहा हूं। उसके अंदर में मैं बहुत सारी बातें किया है कि कैसे इनविटेशन के दौरान में सारे बातों को करना चाहिए, अपने हार्ट को कैसे, अपने अंदर को चेक करें, अपने इरादे को कैसे मजबूत रखना, इन सभी चीजों को मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है। और जिसने भी अभी तक भी मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जरूर उस इनविटेशन के ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 जरूर देखिए जाकर के। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो बहुत दिल से कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और हां, देने के लिए मत भूलिएगा लाइक, क्योंकि आपका लाइक देने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए वक्त ना लगाते हुए बढ़ते हैं, आज बात करते हैं इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं ना दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से बैठ करके, यदि संभव हो सके तो एयरफोन लगा करके और नोटबुक लेकर के बैठिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इनसे चीजें लर्न कर सकें और सीख सकें। क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, 19 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अनुभव है। और बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद मैं आज 2 ऐसे चीजों पर साइंटिफिक प्रोसेस से बात करने जा रहा हूं, जिसमें कि पहला बात करूंगा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और सेकंड बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोसेस। और ये दोनों साइंटिफिक मुद्दा होगा, इसलिए मेरा ये आपसे कहना है कि नोटबुक लेकर के बैठिए और कान में हो सके तो एयरफोन लगा लीजिए और अच्छे से बैठ करके एक एक वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। यदि मेरा चैलेंज है कि आपने इस वीडियो को यदि अंत तक देखा तो गारंटी के साथ कहता हूं कि जहां बैठेंगे, जहां पर बैठेंगे वहीं से आप आराम से इनवाइटी कर लेंगे और वो इनवाइटी दौड़ा हुआ आपके हॉल पर भी आएगा। इतना ही नहीं, यदि आप कहीं पर बैठे हैं डीडी लेने के लिए, तो इस प्रोसेस को समझ के, इस साइंटिफिक रूल को समझ करके आप डीडी भी आराम से ले सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहला चीज सीखते हैं डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक तंत्र है, एक प्रोसेस है। कोई भी इंसान किसी भी चीज में डिसीजन ले लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डिसीजन कब लेते हैं? आप भी कभी डिसीजन लेते हैं ना, कोई चीज खरीदने का डिसीजन, कोई कुछ बोल रहा है तब डिसीजन आप लेते हैं, करूं कि नहीं करूं, उसकी बात मानूं या नहीं मानूं। आप डिसीजन कब लेते हैं? आप डिसीजन लेना एक प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं। ऐसे इस पृथ्वी पर हर इंसान का डिसीजन लेने का एक ही तरीका है दोस्तों, और वो तरीका, सबसे पहला चीज क्या है, उनके सामने हम रखते हैं विचार। आप लेके क्या गए हैं इंसान के पास में? आपके पास तो कोई सामान नहीं है, आप एक विचार ही तो लेके गए हैं ना। किसी को इनवाइट करने के लिए गए हैं तो आपके पास क्या है? एक विचार है, एक ओपिनियन है आपके माइंड में कि भाई मैं जो चीज कहने जा रहा हूं सामने वाले को, वो उसके कैरियर के लिए बेहतर है, वो उसके भविष्य के लिए बेहतर है, ये उसके जीवन के लिए बेहतर है। एक आपके पास विचार है और उस विचार को उनके सामने में जाकर के प्रस्तुत करते हैं, उस विचार को उनके सामने में रखते हैं। और जब उस विचार को आप सामने में रखते हैं तो हम लोगों के 5 सेंसेस के द्वारा उस विचार के अंदर जो फीलिंग्स है उसके अंदर वो ग्रैब करता है। तो सेकेंड चीज उसके अंदर क्या आती है? महसूस करते हैं, फीलिंग्स होती है कि यार इसका बात सुनूं कि नहीं सुनूं, यार ये जो बोल रहा है इसका बात मानूं कि नहीं मानूं, क्या इसका बात मानने लायक है क्या इसके बातों से ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई फायदा होने वाला है? यदि मैं इसका बात मान लूं तो क्या मेरा करियर कुछ बन जाएगा क्या? ऐसा उसको महसूस हो जाना चाहिए दोस्तों। यदि आपके विचारों से उनके अंदर फीलिंग्स क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपने जो विचार रखा था उसके सामने में, उस विचारों में वजन नहीं था, वो विचार खोखला था। यदि विचार में दम रहेगा,
विचारों में वजन रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति उसके दिल और दिमाग में महसूस होगा कि आप जो बोल रहे हैं उनके लिए फायदे की चीज बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसके भविष्य के लिए बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसके लाइफ के लिए बोल रहे हैं, उसकी जिंदगी के लिए बोल रहे हैं, उसके मां बाप के लिए बोल रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। ऐसा उसको यदि महसूस होने लगा तो आपको भी पता है कि जब कभी आपको यह महसूस होता है कि यह चीज मेरे फायदे के लिए है, तब आप डिसीजन ले लेते हो, तब आप निर्णय ले लेते हो दोस्तों, यस और नो। और इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और यहां पर डिसीजन ले लेते हैं आप, चाहे वो कुछ भी खरीदने का, आप जब बीवी के साथ साड़ी खरीदने जाते हैं वहां भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जब वो साड़ी वाला एक विचार देता है, देखिए ये साड़ी लाल रंग का है, देखिए ये साड़ी बनारसी है, देखिए ये साड़ी खूबसूरत, आपके चेहरे पर मैडम खूबसूरत लगेगी ये साड़ी। जब वो विचार को, ख्याल को आपके सामने पेश करता है, प्यार से, मोहब्बत से, दिल से, आपके अंदर महसूस होती है, आहा ये साड़ी तो मेरे ऊपर खूबसूरत लगेगी, ये लाल कलर की साड़ी, अरे ये बनारसी साड़ी, अरे ये गुजराती साड़ी। ना जाने वो बेचने वाला व्यक्ति इतना सुंदर तरीके से ख्याल अपने वस्तु के बारे में पेश करता है कि आपके मन में महसूस होने लगता है कि हाँ ये साड़ी तो मैं लूंगा ही लूंगा, ये साड़ी तो बहुत बढ़िया है, ये साड़ी मेरे चेहरे पर अच्छा लगेगा। दोस्तों, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो आपके पास जो एक विचार है, आपके पास जो एक ख्याल है कि आप उनके सामने गए हैं उनकी करियर को बनाने के लिए, आप उनके सामने गए हैं शिक्षा के बारे में बात करने के लिए, आप उनके सामने गए हैं एक शानदार बिजनेस को ख्याल पेश करने के लिए, आप उनके सामने गए हैं पार्ट टाइम में समय निकाल करके यदि यहां पर समय देता है तो असाधारण व्यक्ति के तरह इनकम करेगा, करोड़पति बनेगा, करोड़ रुपया इनकम करेगा, देश विदेश घूमेगा। ये जो ख्याल आपके पास में है, इस ख्याल को जब आप सामने वाले को पेश करोगे तो उसको महसूस होना चाहिए। और यदि उसको महसूस हुआ कि आप जो बातें कर रहे हैं उसके फायदे की है तो वो ले लेगा डिसीजन, और डिसीजन लेकर के वो आपके साथ, या जब भी कभी आप उसको प्रोग्राम में बुलाएंगे तो वो चला आएगा। दोस्तों, तो अभी तक आपने पहला साइंटिफिक स्टेप को समझ लिया कि इस दुनिया में चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे इस धरती पर जो भी इंसान है, कोई भी चीज में डिसीजन तभी लेता है यदि उसको महसूस हुआ, अंदर से फील हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है वो मेरे फायदे की है, तो वो जरूर डिसीजन लेगा। चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं, आगे समझते हैं। दोस्तों, महसूस कराना कैसे है? कराने के लिए ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, इनविटेशन के टाइम में इन्फॉर्म करके चले आते हैं। इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना, सूचित करना। अरे भैया, आप सूचना देने नहीं गए हैं, आप उनको इन्फॉर्म करके चले आते हैं। भारत में 90 से 95% डायरेक्ट सेलर यही गलती करते हैं कि जब भी किसी को इनविटेशन करते हैं उसको अपना जो ख्याल है, अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जो एक सुंदर सा अवसर है, इस अवसर का इंफॉर्मेशन आप देते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ये गलत है। आपको तो क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जो ख्याल आपके पास है उसके मेमोरी में इंस्टॉल करना है। जैसे आप मोबाइल में कोई ऐप्स क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तब तो वो रन करता है, तब तो वो काम करता है ना। ऐसे उस इंसान के अंदर में उस ख्याल को इन्फॉर्म नहीं करना है बल्कि इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल जब करेंगे, उस ख्याल को जब इंस्टॉल करेंगे, तब जाकर के उसके अंदर में क्या आएगा, महसूस होगा। और जब महसूस होगा वो डिसीजन ले लेगा। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म नहीं करना है बल्कि अपनी ख्याल को, अपने देने वाली अपॉर्चुनिटी को इस तरह से, इस टोन के साथ, इस आवाज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि सामने वाले के दिल में, दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा, उतर जाएगा और उसके अंदर महसूस हो जाएगा। दोस्तों, जब ये काम आप करते हैं तभी होता है। देन आगे क्या करना है, आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चन।
बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। आपको क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है। देखें दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ना बहुत लोग गलती करते हैं इन्विटेशन के टाइम में। लोग समझाने के लिए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, समझाना नहीं है, सवाल पूछना है। समझाना नहीं है, सवाल पूछना है। और एक बार और रिपीट करता हूं, समझाना नहीं है, सवाल पूछना है। क्योंकि इस दुनिया में एक साइंस है, जब भी कभी किसी को इंस्टॉल करना है वो चीजें, तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। मैं कुछ मॉडल आपको सवाल का रखना चाहता हूं। यदि आप एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए गए हैं स्मार्ट वैल्यू के द्वारा, तो आप उनको ये कह सकते हैं, क्या आप मानते हैं? और सवाल पूछने का तरीका देखिए मेरा, इसी तरीका से आप भी सवाल पूछिए। क्या आप मानते हैं? मान लेते एक मॉडल लेता हूं मैं, एक नाम ले लेता हूं, रंजीत कुमार। एक नाम पकड़ लेते हैं, काल्पनिक नाम रंजीत कुमार। तो रंजीत कुमार से यदि मैं रंजीत कुमार को इनवाइट कर रहा हूं, तो रंजीत कुमार से सवाल पूछूंगा, रंजीत जी, क्या आप मानते हैं कि अभी इस समय में करियर बनाने के लिए सिर्फ डिग्री वाली शिक्षा से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्किल और मोरल शिक्षा लेना भी अति आवश्यक है? जब इस तरह के प्रश्न आप सामने वाले को रखते हैं, तो उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक करें भैया। अरे आज के जमाने में तो बिना टेक्नोलॉजी का, बिना टैलेंट का, बिना स्किल का, बिना मोरल का तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके अंदर में एक फीलिंग्स आएगा, उसके अंदर एक महसूस होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। बिना इस शिक्षा का तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप गए हैं सामने वाले को हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, तो आप यह प्रश्न रखिए जो आपके स्क्रीन पर है। आप उससे पूछिए, उसी रंजीत जी से, रंजीत जी, आपके विचार से इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? आपका शरीर या आपकी संपत्ति? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं यह सवाल। क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? आप जरूर बोलेंगे कि दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारे लिए हमारी संपत्ति से भी बढ़कर हमारा शरीर है। क्यों? क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। और जैसे वो कहते हैं शरीर है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिल गया। यानी आपने क्या किया? उसके दिल के अंदर में बत्ती ऑन कर दिया, उसका दिमाग के अंदर में बत्ती को जला दिया। और आगे जब बात करेंगे इसी से रिलेटेड, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपके साथ में वो सुनने समझने के लिए आ जाएगा। या यदि कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए गए हैं, मान लीजिए आपने कोई कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने के लिए गए हैं, कुछ भी हो, तो आप जाकर के उनको प्रोडक्ट सेल करने से पहले आप यदि ये सवाल पूछते हैं, तो पक्का उसके अंदर में एक बत्ती जलेगा कि नहीं नहीं सर, क्या बात करते हैं, मेरा तो सबसे ज्यादा अच्छा शरीर कीमती है। क्यों? क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वहां पर आप उनको बोल सकते हैं कि यदि शरीर है और आप ये मानते हैं, तो इस शरीर को ठीक रखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, और वहां पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपने नॉलेज को कि प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, हां जी, मिनरल की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, रेस्ट की जरूरत पड़ती है, शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है, थोड़ा व्यायाम की जरूरत पड़ती है। और आज के जमाने में ना अच्छा खाना मिल रहा है, ना अच्छा प्रदूषण वाली हवा हमारे अंदर आ रही है, ना अच्छा हवा मिल रहा है, और ना ही अच्छा पानी मिल रहा है, जिसके वजह से आज हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। फिर से पूछेंगे कि आप मानते हैं रंजीत जी कि आजकल जो कुछ हम खाना खा रहे हैं, हर चीज में खाद मिला हुआ है, हर डीएपी, पोटास, फॉस्फेट, यूरिया, इतना सारा चीज, बहुत सारे रासायनिक खाद मिला हुआ है, और वो रासायनिक खाद हमारे लीवर को, हमारे किडनी को अफेक्ट करता है। और आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, और स्वस्थ रखने के लिए ये हमारे पास ये फलाना प्रोडक्ट है। और जब आप इस तरह से बोलते हैं, तो सामने वाले के अंदर उसकी कीमत, उसकी महसूस होती है कि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हेल्थ के बारे में, आप यदि किसी को इनकम के बारे में कहने के लिए गए हैं, तो आप ये बातें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि आजकल बढ़ती हुई महंगाई में इंसान की नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बनाना बहुत जरूरी है? आप उसी रंजीत को बोलिए,
और एकदम प्यार से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, अच्छे टोन के साथ बोलिए, ऐसे बोलिए। अच्छा रंजीत भाई, क्या आप मानते हैं कि आजकल इस बढ़ती हुई महंगाई में इंसान को नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बनाना बहुत जरूरी है? क्योंकि आज नौकरी से जितना इंसान कमाता है, सिर्फ उतना सा से उसका परिवार सिर्फ जरूरत भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है। तो आज आप देखिए, विराट कोहली क्रिकेट खेलने के साथ साथ प्रचार से पैसा कमाता है। अमिताभ बच्चन अपना क्या बोलते हैं, फिल्म बनाने के साथ साथ में ठंडा ठंडा कूल कूल वो माथा बाल को करा करके मसाज करा के पैसा कमा रहे हैं। तो आज के डेट में बहुत बड़े बड़े हीरो क्या बोलते हैं, राजनिवास खाओ, चाहे वो भले ही गलत है लेकिन फिर भी प्रचार करके पैसा कमा रहे हैं। जबकि वो हीरो है और वो कमा रहा है बहुत फिल्म से भी, लेकिन फिर भी प्रचार कर रहे हैं। यदि हीरो को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, यदि नेता को अलग अलग चीजों से पैसा कमाते हैं, तो भाई मेरे एक आम नौकरी करने वाले को भी तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ना। तो इस तरह से जब बात करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा बिल्कुल आप ठीक करे भाई साहब, एक्स्ट्रा इनकम तो चाहिए ही चाहिए। और फिर आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कि यदि आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप पार्ट टाइम समय दे करके नौकरी करते हुए, आप जो काम करते हैं उसको करते हुए भी सप्ताह का 6 से 8 घंटा समय दे करके आप एक बेहतर इनकम अर्जित कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इससे पहले कि आपको आना पड़ेगा प्रोग्राम में और वहां पर 2 घंटा समय देना पड़ेगा और उस 2 घंटे में सारी चीज आपको एक एक करके डिटेल से समझा दिया जाएगा, तो वो आदमी आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह एक और मॉडल प्रश्न मैं दे रहा हूं आपके विचार से। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेस को लेकर के, मान लीजिए वो बिजनेस करता है या वो पढ़ा लिखा बेरोजगार है और पढ़ा लिखा बेरोजगार के सामने आप गए हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो डाला हुआ है ना, ये आप उसके सामने में बोल सकते हैं कि आपके विचार से इनकम करने के लिए क्या चीज से इनकम ज्यादा आता है? आपके विचार से ज्यादा इनकम नौकरी से होता है या बिजनेस से? मैं आपसे भी यदि ये सवाल पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? भैया बिजनेस से होता है। तो फटाक से सेकंड चीज जो आपके स्क्रीन पर है वो पूछ देंगे। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि 100% लोग मानते हैं कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है, मगर फिर भी सिर्फ 5% लोग ही बिजनेस करते हैं और 95% लोग नौकरी करते हैं। आपके हिसाब से बताइए क्या वजह है कि ज्यादातर लोग नौकरी करना पसंद करते हैं? तो उसका दिमाग में क्या होगा? बत्ती जलेगा, अरे यार क्यों करना चाहते हैं? वो बोलेगा जानते हैं जी बिजनेस करना इसलिए लोग नहीं चाहते क्योंकि इसमें तो रिस्क है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा और जानते हैं जी रिस्क बहुत ज्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, ना तो लोगों के पास पैसा होता है इतना, ना कर पाते, इसीलिए सबसे अच्छा नौकरी पसंद कर लेते हैं दोस्तों। तो जब वो ये बोलने लगेंगे इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना कि वो समझता तो है कि नौकरी में पैसा कम है, बिजनेस में पैसा ज्यादा है, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में एक चीज चल रहा था, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और बिजनेस के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थान लेना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। मगर जब उसको यह पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दुकान नहीं खोलना, कुछ नहीं करना है, जब ये उसको इस मॉडल के बारे में पता चलेगा तो वो इंसान बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये कुछ मॉडल प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, आप अपने हिसाब से अपने दिमाग लगा करके आप भी मॉडल प्रश्न तैयार कर सकते हैं और इन्विटेशन के टाइम में इस तरह के सवाल पूछ करके उसका बत्ती ऑन कर सकते हैं, उसको फिल करा सकते हैं और डिसीजन लेने में मजबूर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अभी हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट समझ लिया। अब चलिए हम लोग समझते हैं सेकेंड पार्ट को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोसेस। दोस्तों आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जब मैं इनवाइटी करने जाता हूं ना बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आखिर इंसान के मन में प्रश्न उठता क्यों है? क्या प्रश्न पूछना गलत है? क्या प्रश्न उठना गलत है? क्या इनवाइटी के मन में यदि प्रश्न उठता है तो क्या गलत है? नो, बिल्कुल गलत नहीं है। अरे इनविटेशन के दौरान क्या होता है, हम लोग उसको क्यूरियोसिटी करते हैं ना, उसके अंदर उत्सुकता बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा सा बताते हैं। ऐसा तो नहीं कि बैठ करके 1 to 1 प्लान वहीं पर करेंगे। मैं तो आपको इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। तो जब 1 to 1 प्लान के जब क्या बोलते हैं आपको वीडियो में मिलूंगा मैं, तो फिर मैं आगे उसमें भी बताऊंगा उसका क्या प्रोसेस होता है। लेकिन अभी मैं इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र प्रोसेस में हूं, तो इसके अंदर में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि इन्विटेशन करने के टाइम में शॉर्ट एंड सिंपल बातें करते हैं हम लोग 2 घंटा नहीं बात करते हैं, 2 से 3 मिनट में हॉट बातें करते हैं, मेन टॉपिक पे बातें करते हैं। तो जैसे ही मेन टॉपिक पे बातें करते हैं ना, उसके दिल के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। अरे इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो बहुत बढ़िया है, इसके बारे में और डिटेल से बताओ। तो सामने वाले के मन में प्रश्न यदि उठता है तो यह गलत नहीं है, उठना चाहिए। यदि सामने वाले के अंदर प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब वो दिमाग से मजबूत इंसान है। क्यों ना उठे? अरे आप भी रहोगे तो आपके अंदर भी उठेगा। आप अपने बारे में सोचिए ना, जब आपको कोई इनवाइट करने गया था तब आपके मन में भी बहुत सारा प्रश्न था, वहां जाके क्या होगा, वहां जाने से क्या फायदा, अभी मैं नहीं करूंगा, मम्मी से पूछ के करूंगा, अभी नहीं, ये सब चीज बेकार है, कहीं ये नेटवर्किंग तो नहीं है, कहीं चेन सिस्टम तो नहीं है, ना जाने कितने सारे प्रश्न आपके भी मन में था। क्योंकि प्रश्न यदि पूछ रहा है तो ये गलत बात नहीं है, मगर इस प्रश्न का ये जो ऑब्जेक्शन है, इसको हैंडल करने के लिए इस पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक रूल है। उस रूल को यदि आप फॉलो करते हैं, उस प्रिंसिपल को यदि आप फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस को यदि फॉलो करते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी सवाल का जवाब आराम से दे सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे दिया जाता है सवाल का जवाब, आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले फील, महसूस करना। जब कोई सामने वाला व्यक्ति कोई सवाल करता है तो एक्सेप्ट करो उस सवाल को कि मैं भी जब आपके जगह पर था तो हमको भी ऐसा ही महसूस हुआ था। और जब सेकंड में आओ, फेल्ट, अनुभव किया, और तीसरा फाउंड, मिला या पाया। तो उदाहरण के साथ चलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको बोलते हैं 3F का नियम। ये पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चलता है दोस्तों। और ये बड़े बड़े महान गुरु लोगों ने, जो सेल्स के महान गुरु लोग हैं, उन्होंने बताया है फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3F का नियम है। और इसी 3F के नियम से ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग किया जाता है। यदि आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, आपने यदि इस रूल को फॉलो किया, तो धरती पर एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। हर चीज का सवाल दे सकते। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, कुछ सवालों का उत्तर देना नहीं है, बल्कि और उनसे एक सवाल पूछ लेना है। इसीलिए मैंने यहां पर नोट में बताया है आपको कि कुछ सवालों का उत्तर सवाल से दिया जाता है। उत्तर देना नहीं है, बल्कि एक और सवाल पूछना है। आप कभी भी देखिएगा, आप जब भी कभी टीवी पर डिबेट हो रहा होता है, तो बीजेपी का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता, आरजेडी का प्रवक्ता, यानी जितने भी पार्टियां हैं वो सारे के प्रवक्ता होते हैं। और जब वो सवाल पूछा जाता है बहुत बड़े बड़े एंकर के द्वारा, तो सामने वाला उन्हीं से और सवाल पूछते हैं कि आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आप बताइए। हमेशा याद रखिएगा, तो कुछ सवालों का उत्तर दिया नहीं जाता, बल्कि उनसे एक और सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आगे कुछ मॉडल प्रश्न हमने रखा है, कैसे इसका उत्तर दे सकते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। चलिए, जैसे कि आप फॉर्म भराने के लिए गए, या क्या बोलते हैं इन्वाइटी करने के लिए गए, तो क्या होता है, मम्मी से पूछकर बताऊंगा, ये सवाल आपके पास आ गया। तो इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने क्या बोला, पहला रूल क्या है, फील करना, महसूस करना। तो क्या बोलेंगे आप, बिल्कुल ठीक करें। मान लीजिए यहां पर नाम एक सुजाता, एक शब्द ले लेते हैं, माफ कीजिएगा मैं एक काल्पनिक नेम ले रहा हूं, सुजाता। तो ये सिर्फ उदाहरण देने के लिए है, मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रहा।
तो मैं जैसे कि सुजाता, मान लीजिए मैं सुजाता को इनवाइट कर रहा हूं, तो मैं, और वो कहती है क्या कि देखिए अभी तो मेरे घर में मम्मी नहीं है, जब मम्मी आएगी तो मैं मम्मी से पूछ कर आपको बताऊंगा या बताऊंगी, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, सुजाता एक्सीलेंट, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आपके घर में मम्मी नहीं है तो दिक्कत तो होगा ना, और आप अपने जगह पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मम्मी से पूछ कर बताऊंगा। लेकिन सुजाता, अब देखिए यहां पर क्या किया मैंने, पहले उसके हां में हां मिलाया, यानी वो जो फील किया वही मैंने पॉजिटिव डाल करके हां में हां मिला दिया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मम्मी होती तो आपको आसान होता। क्योंकि वो हमको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, मालूम है कि मम्मी के बिना हम कोई निर्णय नहीं लेते। कोई बोलेगा इसी जगह पर पप्पा से पूछकर बोलेंगे, वो क्या दर्शाना चाहता है मालूम है कि पप्पा के बिना हम कोई निर्णय नहीं लेते। जबकि दुनिया में आपको भी सच्चाई मालूम है, जितने सारे गलत काम हैं लोग बिना मम्मी से पूछे, बिना पप्पा से पूछे करते हैं। लोगों को सिगरेट पीना होता है ना सर, कभी पिताजी से नहीं पूछते। लोगों को यदि गर्लफ्रेंड से बात करना होता है, कभी पप्पा से नहीं पूछते, कभी मम्मी से नहीं पूछते। लेकिन कभी जब अच्छा चीज के लिए बोलोगे तो वो बहाने मारेंगे, मम्मी से पूछूंगा, पप्पा से पूछूंगा, बाद में बताऊंगा। ये सब ड्रामा है उसका, ये सब क्या है, ड्रामा, इनवाइटी का नौटंकी है। और आपको उस नौटंकी बात को सीधा करने के लिए प्रोसेस का फॉलो करना है। यदि आपने प्रोसेस किया तो वो नौटंकीबाज भी आपके साथ आएगा और वो प्रोजेक्ट को सुनेगा और ज्वाइन करेगा। तो जैसे उसने बोला मम्मी से पूछकर बताऊंगी, तो आपको क्या करना है, सुजाता जी बिल्कुल मैं समझ सकती हूं। आप यदि लड़की है तो, लड़का है तो क्या बोलेंगे, सिस्टर मैं समझ सकता हूं कि आपको डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि मम्मी घर में नहीं है और मम्मी से बिना पूछे आप कैसे क्या कर सकते हैं। नहीं, आप अपने जगह बिल्कुल ठीक हैं, यानी उसको एक्सेप्ट कराना कि आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा मैं भी फील कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा क्या था, फेल्ट। फेल्ट का मतलब अनुभव, है ना। लेकिन सुजाता जी, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिंदगी में जो खुद लेना पड़ता है। सुजाता जी, जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो खुद से लेना पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है पढ़ना आपको है, आगे बढ़ना आपको है, आत्मनिर्भर बनना आपको है, जीवन में कुछ करना आपको है, तो डिसीजन भी खुद को लेना पड़ता है। ये मेरा जीवन का अनुभव रहा है और मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को अपने जिंदगी का खुद से निर्णय लेना चाहिए। क्या सुजाता जी, सही की गलत? आपने क्या किया, पहले उसको एक्सेप्ट किया और अब आपने अनुभव बता दिया, और जैसे आप अनुभव बताओगे वो भी हां में हां मिलाना शुरू कर देगी। बोलेगा नहीं नहीं, ये तो बात आप ठीक कर रहे हैं कि खुद से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जीवन मेरा है तो डिसीजन भी खुद से ही लेना चाहिए। तो जब आप जैसे ये कहे, अनुभव आपने डाला, तो फिर आपको क्या करना है, मैंने पाया यानी फाउंड। फाउंड आपको याद रखना है, फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3F का नियम। तो पहला क्या हो गया, मैं भी महसूस किया कि आपके घर में मम्मी नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। दूसरा, मगर मैंने अनुभव किया अपनी जिंदगी में कि हर स्टूडेंट को अपना करियर का, हर एक इंसान के अपने फ्यूचर का, हर एक मनुष्य के अपने जीवन का डिसीजन खुद से लेना चाहिए। और मैंने पाया कि जब भी कभी किसी ने खुद का डिसीजन लिया है तो वो जीवन में आगे बढ़ा है, सक्सेस हुआ है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है। इसलिए मेरे तरफ से ये कहना होगा कि आपको इस चीज का डिसीजन खुद से लेना चाहिए। क्या सुजाता जी बताइए, जिंदगी का डिसीजन, कैरियर का डिसीजन, आपके लाइफ का डिसीजन आपको लेना चाहिए या आपकी मम्मी लेंगी? तो वो समझ में आ गया उसको, उसकी बत्ती जल गई, अब वो भी बोलना शुरू कर देगा, नहीं नहीं ये डिसीजन तो मुझे ही लेना चाहिए। तो सुजाता जी, आपका डिसीजन है और खुद से लीजिए। और आइए ना, जब आप प्रोग्राम में आएंगे ना तो मम्मी को साथ भी लेके आइएगा। कौन सा आप मम्मी के बिना आने वाली हैं? मम्मी या पापा के साथ आइए और मिल करके पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझिए। और जब
आप इस प्रोजेक्ट को समझेंगी ना, तो मेरा विश्वास है कि आपको लगेगा कि मैं आपको कितना अच्छा चीज दे रहा हूं, और आप खुद उस दिन बोलेंगे, आप खुद उस दिन हमको धन्यवाद देंगे कि भैया आपने मुझे बहुत बढ़िया चीज दिया, फलाना आपने मुझे बहुत बढ़िया रास्ता बताया, आप खुद मुझे कहेंगे। इसीलिए आइए फलाने तारीख को फलाने जगह पर इतना बजे आप और अपने मम्मी के साथ में आकर के अपने करियर के बारे में सारी बात जानिए। तो इस तरह से मैंने क्या किया, तीनों 3F के नियम से इस सवालों से उसको आंसर भी दिया और उसको एक्सेप्ट भी कराया, और इससे वो मान भी गए कि मैं आऊंगी। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह से और भी सवाल है, वहां जाकर क्या फायदा होगा, वहां जाकर क्या फायदा होगा। इसी तरह से आप इसी 3F के नियम को लगा करके कर सकते हैं। फिर इसी तरह का सवाल है, ये कोई नेटवर्किंग तो नहीं, इसी तरह का 3F लगा करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, इसी तरह का 3F लगा करके आंसर दे सकते हैं। और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मतलब ये कुछ सवाल मैं आपके सामने रखा हूं और आपको मैं प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से 3F का नियम फिल, फेल, फाउंड के हिसाब से आप दुनिया के हर एक सवाल का आंसर दे सकते हैं, और आंसर दे करके मना करके उसको एक्सेप्ट करा करके अपने प्रोग्राम में ला सकते हैं और उनको ज्वाइन करा के बेहतर टीम आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी भी यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और एक बार लाइक तो बनती है, जरूर लाइक दीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आप कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं, कौन से सिस्टम पे वीडियो चाहते हैं, मैं आपका जरूर डिमांड को पूरा करूंगा। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं कि आप हमेशा ठीक रहिए। जय हिंद,